नमस्कार। इस वीडियो में आर्थिक विकास की समझ पाठ्यपुस्तक से अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? जो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे खेती करना, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, खनन, पेड़ काटना आदि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। प्राथमिक क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? द्वितीयक क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करते हुए उनसे नई वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, भवन निर्माण, आटे से बिस्कुट बनाना, कार बनाना, फर्नीचर का सामान बनाना आदि शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्रक है। तृतीयक क्षेत्रक से क्या अभिप्राय है? इसमें वो लोग शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में लगे लोगों की विभिन्न तरह से सहायता करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, परिवहन कर्मी, बैंक कर्मचारी, पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी आदि तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में कार्य करने वालों की सूची बनाइए। तृतीयक क्षेत्रक में काम करने वालों में डॉक्टर, वकील, परिवहन कर्मी, बैंक कर्मचारी, पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी, धोबी, नाई, मोची, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां आदि शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। संक्षेप में इसका नाम नरेगा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का वर्तमान में क्या नाम है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का वर्तमान में नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। संक्षेप में इसको मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा योजना के तहत एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा योजना के तहत एक दिन में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक कौन सा था? 1973 में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था। कौन सा क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है? तृतीयक क्षेत्रक विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है
आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन, अस्पताल, बैंक आदि। आर्थिकेतर क्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को आय प्राप्त नहीं होती, जिनमें गृहिणी द्वारा घर की देखभाल, अध्यापक द्वारा घर में अपने बच्चों को पढ़ाना। भारत के किन दो राज्यों में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रहती है? मुख्य रूप से भारत के दो राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक रहती है। खुली बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी स्थिति जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता और वे खाली बैठे रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी स्थिति जिसमें एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इनमें यदि कुछ मजदूरों को हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां कर्मचारियों का रोजगार नियमित होता है, काम के घंटे, वेतन, सेवा शर्तें नियुक्ति के समय स्पष्ट होती है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां रोजगार नियमित नहीं होता, काम करने के घंटे निश्चित नहीं होते, छुट्टी वाले दिन का वेतन नहीं मिलता, वेतन कम होता है, ऐसे क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सरकारी नियंत्रण में चलने वाली गतिविधियां जिनका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, जैसे भारतीय रेलवे, डाकघर आदि। निजी क्षेत्र किसे कहते हैं या प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं? निजी व्यक्तियों या कंपनी के नियंत्रण में चलने वाली गतिविधियां जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। इसमें पर्यटन निर्देशक अलग है क्योंकि इसका संबंध तृतीय क्षेत्र की सेवाओं से है। संगठित क्षेत्र के हिसाब से भी पर्यटन निर्देशक सबसे अलग है। शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। इसमें सब्जी विक्रेता अलग है क्योंकि इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है और बाकी सभी तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। मोची असंगठित क्षेत्र में आता है, बाकी सभी संगठित क्षेत्र में। MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। इनमें जेट एयरवेज अलग है क्योंकि यह निजी क्षेत्र से संबंधित है। से सभी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए निकाय है। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से। खाली स्थान भरो। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है।
भारत में डैश संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बड़ी, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां डैश हैं, परस्पर निर्भर। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं। कपास एक डैश उत्पाद है और कपड़ा एक डैश उत्पाद है। पहले में प्राकृतिक, दूसरे में विनिर्मित। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। कृषि क्षेत्र की समस्याएं और उनका संभावित समाधान। असिंचित भूमि। असिंचित भूमि के लिए सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। फसलों का कम मूल्य, इसके लिए सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की जाए। कर्ज भार, इसके लिए कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना चाहिए। मंदी काल में रोजगार का अभाव, इसके लिए कृषि आधारित मिलों की स्थापना की जाए। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था, इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली स्वयं की जाए। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। इसका उत्तर है उद्यमों के स्वामित्व पर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर है प्राथमिक क्षेत्रक। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं के, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के, सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के। उत्तर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के। सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश प्रतिशत रही? 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, 60 से 70%, 60 से 70%। जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास हो चुका होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग तृतीयक क्षेत्र के व्यवसायों में लगे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि देशों की अर्थव्यवस्था विकसित है। विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है।